हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी। आज अपने कल्चर का एक नया चैप्टर लेके फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज जो हमारा राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर जो चैप्टर रहेगा, हस्तकला का पार्ट था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। 2 पार्टों के अंदर था हस्तकला, एक पार्ट और है वो बाद में अपलोड करूँगा, क्योंकि जो मेरे बच्चे रेगुलर ऑफलाइन स्टडी कर रहे थे उन्हीं का जो पेंडिंग था वो 2 हस्तकला के पार्ट प्लस उनकी जो PDF है वो मैंने उनके ग्रुप के अंदर सेंड कर दी थी। आज अपने जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपने राजस्थान की कला व संस्कृति में, तो राजस्थान के वाद्य यंत्र। और ये जो राजस्थान का वाद्य यंत्र जो चैप्टर है ये आपका राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पटवार है, ग्राम सचिव, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, LSA और उसके अलावा अन्य जो राजस्थान से संबंधित जो भी एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो अपने बात करते हैं वाद्य यंत्रों की। देखिए, राजस्थान के वाद्य यंत्र। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा राजस्थान के वाद्य यंत्र। तो राजस्थान के वाद्य यंत्रों का यदि अपने जिक्र करें तो वाद्य यंत्र यानी जो बजाने वाले यंत्र हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्र, जैसे रावणहत्था हो गया, अलगोजा हो गया, तंदूरा हो गया, वीणा होगी, ये सारे वाद्य यंत्र होते हैं। जो मांगलिक प्रोग्रामों पर शहनाई वगैरह है, ठीक है, या बांसुरी है, तो ये सारे के सारे राजस्थान के क्या है, वाद्य यंत्र। वे सारे के सारे यंत्र जिनको पीटने से, जिनको आपस में टकराने से या जिनमें फूंक मारने से ध्वनियों की उत्पत्ति होती है, कौन सी श्रेणी में आते हैं, वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएंगी तो वो क्या रहेगी, डेफिनेशन आपकी, परिभाषा क्या है इसकी, वे यंत्र जिनमें कंपन या ध्वनि कंपन अथवा स्वर निकलते हैं। वे यंत्र जिनको पीटने से, तान देने से या फूंक मारने से कंपन व स्वरों की उत्पत्ति होती है, निकलते हैं, क्या कहलाते हैं, वाद्य यंत्र। अब वाद्य यंत्रों की यदि बात करें तो एक बार तो ये लाइन आप लिख लेना, वे यंत्र जिनसे कंपन या स्वरों की उत्पत्ति होती है। देखो, वे सारे यंत्र जिन्हें पीटने से, ताल देने से या जिनको छेड़ने से कंपन व स्वरों की उत्पत्ति होती है, क्यों, कौन से होंगे, वाद्य यंत्र होंगे। तो ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट अपने इसी पर चर्चा करते हैं। ये लिख लिया होगा, आगे चलूंगा। अब देखो वाद्य यंत्र, तो नंबर 1 बात करेंगे राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र। राजकीय वाद्य यंत्र, राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र की बात करें, राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है, तो राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है जी अलगोजा। राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। और अलगोजा है ये एक सुशिर श्रेणी का वाद्य यंत्र है। कैसी श्रेणी का है, सुशिर। सुशिर का मतलब फूंक मारकर बजाया जाता है, फूंक मारकर बजाया जाता है, यानी श्रेणी कौन सी है इसकी, सुशिर श्रेणी। राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है, तो राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र अलगोजा है। कौन सी श्रेणी का है, सुशिर श्रेणी का वाद्य यंत्र है। और जो अलगोजा है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए थे और कौन है प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो दोदे खां। अरे समझ में आई बात, नहीं आई, दोबारा सुनो। राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। कौन सी श्रेणी का है, सुशिर श्रेणी का। कैसे बजाया जाता है, फूंक मारकर। इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन था, दोदे खां। दह धनुष वाला आएगा, दोदे खां इसका क्या था, प्रसिद्ध कलाकार था। लेकिन बात करें दोदे खां की तो 1982 में
1982 में जो दिल्ली के अंदर एशियाड खेल हुए थे, 1982 में दिल्ली में एशियाड खेलों के खेल हुए थे, उनके उद्घाटन समारोह में दोदे खान ने अलगोजा बजाया था। क्या बजाया था? अलगोजा बजाया था, ध्यान रखना। 1982 में एशियाड खेल हुए, उद्घाटन समारोह में दोदे खान ने अलगोजा बजाया। धनुष वाला आएगा दोनों ही, दोदे खान ने अलगोजा बजाया। इसके अलावा राजीव गांधी की शादी में भी हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्रीमान राजीव जी जो गांधी हैं, उनकी शादी में भी, उनके विवाह में भी दोदे खान ने क्या बजाया था? अलगोजा बजाया था। ये देखो दोबारा राजस्थान के वाद्यंत्र, तो राजस्थान का राजकीय वाद्यंत्र कौन सा है? अलगोजा। राजकीय वाद्यंत्र कौन सा है? अलगोजा। श्रेणी कौन सी है इसकी? सुशिर, यानी फूंक मारकर बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार दोदे खां, 1982 में जो एशियाड खेल हुए उनके उद्घाटन समारोह में दोदे खां ने अलगोजा बजाया, और राजीव गांधी के विवाह में भी अलगोजा बजाया था। किसने? दोदे खां ने बजाया था। किसने बजाया था? दोदे खां ने बजाया था। बात समझ में आ गई? और जो अलगोजा है ये किससे बना होता है? तो जो अलगोजा है ये केर की लकड़ी से बना होता है। केर की लकड़ी से बना होता है। किससे बना होता है? केर की लकड़ी से बना होता है अलगोजा, ध्यान रखना। अलगोजा केर की लकड़ी, दो पाइपें होती है, एक के अंदर स्वर निकलेंगे और दूसरे से स्वर छोड़े जाते हैं। एक से स्वर लिए जाते हैं, दूसरे से स्वर छोड़े जाते हैं, तो ये अलगोजा हो गया। अब इसकी बात करें, जो अलगोजा है, अलगोजा का वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार कौन है? वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार, तो वर्तमान की यदि बात करें तो रामनाथ चौधरी या राम नारायण, एक ही बात है। रामनाथ चौधरी फ्रॉम जयपुर, कहाँ का निवासी है? जयपुर निवासी। वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी। कहाँ के? जयपुर के हैं। ये हमारा जो राजकीय वाद्य यंत्र है कौन सा? अलगोजा, उसकी बात हमने की है। राजकीय वाद्य यंत्र है, अलगोजे की बात की है। दोबारा देख लेना, राजस्थान के वाद्य यंत्र, राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। श्रेणी कौन सी? सुशिर, फूंक मारकर बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? दोदे खां। 1982 एशियाड खेल हुए, उद्घाटन समारोह में दोदे खां ने अलगोजा बजाया, और राजीव गांधी के विवाह में भी अलगोजा बजाया था। वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी। कहाँ के? जयपुर के। अलगोजा किससे बना होता है? केर की लकड़ी से बना होता है। किससे बना होता है? केर की लकड़ी से बना होता है। ये हमारा राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है, इसलिए इसकी हमने डिटेल की है। अब जो हमारे वाद्य यंत्र है उनसे संबंधित आगे की बातें अपने नेक्स्ट करेंगे, लेकिन एक जो लाइन है वो, यानी राजस्थान राज्य राज्य लोक वाद्य संस्थान, राज्य लोक वाद्य संस्थान, ये कहाँ है? जोधपुर में। लोक वाद्य संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। कब? 1976 में स्थापित हुआ, 1976 और 77 में। राज्य लोक वाद्य संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में। कब हुई? 1976 व 77 में,
76 और 77 में 1976 और 77 में राजस्थान राज्य लोक वाद्य संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में की गई। दोबारा देख लेना, राजस्थान का वाद्य यंत्र, तो राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। प्रसिद्ध कलाकार कौन था? दोदे खां था। दिल्ली में जो एशियाड हुए थे उनके उद्घाटन समारोह में 1982 में, और जो अलगोजा किसने बनाया? दोदे खां ने बजाया था। किसने बजाया था? दोदे खां ने। राजीव गांधी की शादी में भी अलगोजा कौन बजाता है? दोदे खां बजाता है। राजकीय राज्य यानी राजकीय राजस्थान राज्य लोकवाद्य संस्थान है, ये कहाँ है? जोधपुर में। स्थापना कब हुई? 1976 व 77 में हुई थी। और जो अलगोजा है ये कौन सी श्रेणी का है? सुशिर का। कौन सी लकड़ी से बना होता है? केर की लकड़ी से। किसकी लकड़ी से बना होता है? केर की लकड़ी से। और वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी फ्रॉम जयपुर। तो ये आप एक बार नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? ठीक है। देखिए, राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र अलगोजा। कौन सी श्रेणी का? सुशिर। सुशिर श्रेणी कौन सी? वे सारे के सारे वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं कौन सी श्रेणी में आते हैं? सुशिर श्रेणी में। फॉर एग्जाम्पल बांसुरी। फॉर एग्जाम्पल बांसुरी। या पेमटी भी बजाया फूंक मार के, ध्यान रखियो टाबर। हाँ, अब सुनो नेक्स्ट। अब बात करें राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है, तो राजस्थान के वाद्य यंत्रों को, राजस्थान के वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणी में बांटा गया है। और बांटने का आधार क्या था? बांटा गया है। और बांटने का आधार क्या था? बजने का प्रकार। बजने का प्रकार यानी कई वाद्य यंत्र है जिन्हें पीट कर बजाया जाता है, कई वाद्य यंत्र है जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, कई वाद्य यंत्र है जो आपस में टकरा कर बजाए जाते हैं, कई वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं, तारों को तान देने से बजते हैं। तो इन वाद्य यंत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4 श्रेणियों में। राजस्थान के वाद्य यंत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4। तो राजस्थान के वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। और बांटने का आधार था वो क्या था? बजने का प्रकार। लिख लिया होगा? अब यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से सुशिर श्रेणी का वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्व श्रेणी का वाद्य यंत्र कौन सा है? अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र कौन सा है? घन श्रेणी का वाद्य यंत्र कौन सा है? प्रसिद्ध कलाकार की बात करेंगे, ठीक है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है? जैसे बपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? तो जहूर खां मेवाती को बपंग का जादूगर कहा जाता है। नड़ का जादूगर किसे कहा जाता है? कर्णा भील को नड़ का जादूगर कहा जाता है। तो इस प्रकार के वह वाद्य यंत्र बताइए जो 27 तारों से बना होता है, जिसमें 27 तार लगे होते हैं, ठीक है। वह वाद्य यंत्र जो आधे कटे हुए नारियल से बना होता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, ठीक है। एक प्रश्न नंबर 2 सीधा ही पूछेगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रावणता। वो आपको जब मैं इनकी अलग से क्राइटेरिया करवाऊंगा, इनके बारे में विवरण बताऊंगा, तब वहां मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट, राजस्थान में वाद्य यंत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4। और बांटने का आधार था वो क्या था? बजने का प्रकार। तो अपनी पहली श्रेणी ले लेते हैं। पहली श्रेणी रहेगी आपकी, कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4। तो पहली श्रेणी रहेगी सुशिर श्रेणी। कौन सी श्रेणी में बांटा गया? सुशिर, यानी फूंक मारकर बजने वाले। फूंक से बजते हैं, मुख से फूंक मारकर जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? सुशिर। वे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारने से कंपन व ध्वनि, कंपन व स्वर
निकलते हैं या उत्पत्ति होती है। कौन सी श्रेणी में आएंगे? सुशिर। फॉर एग्जाम्पल एक ही बताऊंगा यहाँ, जैसे जो आप जानते हो बांसुरी। आगे श्रेणी के बारे में और बताओ। वे सारे के सारे वाद्यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं कौन सी श्रेणी में आएंगे? सुशिर श्रेणी में। तो नंबर 1 श्रेणी कौन सी होगी? सुशिर। नंबर 2 तत्, और तत् से लिख देना तार, और यही लिख देना घोड़े की पूंछ का बाड़। तत् वे वाद्यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं, और पहले यहां तारों की जगह घोड़े की पूंछ के बाल का प्रयोग करते थे। अब घोड़े की पूंछ का बाल क्यों लिया? क्योंकि एक तो घोड़े की पूंछ की बाल की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, दूसरी खींचने पर टूटता नहीं और तान देने पर ध्वनियाँ निकलती है, इसीलिए घोड़े की पूंछ के बाल का भी प्रयोग कई बार किया जाता है। तो वे वाद्यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं, और तारों से क्या निकलेगी? ध्वनियाँ, स्वर व कंपन। वे वाद्यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं यानी तारों की सहायता से ध्वनि व स्वरों की उत्पत्ति होती है कौन सी श्रेणी में आएंगे? तत्। जैसे रावणहत्ता, और रावणहत्ता के नीचे लिख देना यह राजस्थान का लोकप्रिय यानी सभी जानते हैं, रावणहत्ते का नाम लेते ही पता लग जाएगा रावणहत्ता क्या है? वाद्यंत्र। लोकप्रिय और प्राचीन वाद्यंत्र है। तीसरी श्रेणी आ गई आपकी अवनद। अवनद श्रेणी का अन्य नाम होता है जी ताल। ताल से ताल मिला रहे सूर्य राय की पहली फिल्म ही किसी ताल ही लेना क्यों, ठीक है। अब सुनो, अवनद ताल वे सारे के सारे वाद्य यंत्र जो बीच में से खोखले होते हैं और साइड में जिनके चमड़ा मड़ा होता है, चमड़े को पीटेंगे जोर जोर से तो ध्वनि स्वर व कंपन की उत्पत्ति होगी, तो वे कौन सी श्रेणी में आएंगे? अवनद श्रेणी में। फॉर एग्जाम्पल ढोल देखा होगा आपने, ये देखिए ढोल है, साइड में चमड़ा, बीच में से खोखला होता है, चमड़े को पीटेंगे तो आवाज निकलेगी। क्या निकलेगी? आवाज। तो वे सारे के सारे वाद्य यंत्र जो मध्य से खोखले होते हैं, साइड में किनारों पर चमड़ा मड़ा होता है, चमड़े को ताल देने से या पीटने से कंपन की उत्पत्ति होती है, कौन सी श्रेणी में आएंगे? अवनद श्रेणी में। तो परिभाषा लिख देना, वे वाद्य यंत्र जो मध्य से खोखले और जिनमें किनारों पर चमड़ा मड़ा होता है, किनारों पर क्या मड़ा होता है? चमड़ा मड़ा होता है, और चमड़े को पीटने पर पीटने को कहेंगे ताल देना, या ताल देने पर कंपन होता है, कौन सी श्रेणी में आएंगे? अवनद। फॉर एग्जाम्पल ढोल, ढोल आ गया, चंगड़ी, दफड़ी, डफड़ी, डफ, डफ, ढोल, ये सारे किस में आएंगे? अवनद श्रेणी में। नेक्स्ट आपकी श्रेणी आ गई घन। घन, गए घड़ी वाला आएगा, घन। घन में क्या होता है? वे सारे के सारे वाद्य यंत्र जिनमें धातु से धातु के टकराने पर, यानी धातु से धातु टकराएगा तो ध्वनि निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल मंदिर का घंटा आपने देखा होगा, घंटा बाहरी आवरण होता है जो घंटे का, वो किसका बना होता है? तांबे या पित्तल का। मध्य एक छोटी सी टल्ली सी होती है, वो भी किसकी बनी होती है? धातु की। उसको टकराएंगे, बाहरी आवरण पित्तल का है, पित्तल से टकराएगी तो टंकार की आवाज निकलेगी। आवाज कैसी निकलेगी? टंकार, यानी धातु से क्या टकरा रहा है? धातु। सपोज दैट अंदर वाली जो टल्ली है वो लकड़ी की हो तो आवाज नहीं निकलेगी। तो धातु से धातु के टकराने पर जिन वाद्य यंत्रों में ध्वनियाँ निकलती है, कौन सी श्रेणी में आते हैं? घन श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं? घन श्रेणी में। तो घन श्रेणी में वे वाद्य यंत्र
जिनमें धातु से, फॉर एग्जाम्पल चिमटा भी देखा होगा, चिमटा चेले बजाएंगे चिमटा ते बाबे पीनेंगे लिमका, ध्यान रखना। तो चिमटा देखा होगा, चिमटा दोनों साइड धातु का होता है, ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। कई बार वो देखा होगा चिमटा दूसरा होता है जिसमें बीच में छोटी छोटी टल्ली सी होती है, ठीक है, इस आकार का, ऐसे ऐसे करके बजाते हैं उसको, ठीक है। ये सारे किसके अंदर आते हैं? घन में, यानी धातु से धातु टकराएगा तो ध्वनि निकलेगी। तो वे वाद्य यंत्र जिनमें धातु से धातु के टकराने पर ध्वनि निकलती है, कंपन निकलता है या कंपन होता है, शॉर्ट में चल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मंदिर का घंटा, इसके अलावा चिमटा, रमझोल, तेरी सासू ने लिया दी रमझोल, ध्यान रखना। सासू नहीं लिया, देसी सुसर तो की लिया कौन दे, ध्यान रखियो। तो घंटा, चिमटा और रमझोल, इसके अलग अलग श्रेणियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। राजस्थान के वाद्य यंत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4। बांटने का आधार क्या था? उनके बजने का तरीका या बजने का प्रकार। तो अब ये देखना, बजने का प्रकार कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4। पहली श्रेणी कौन सी? सुशिर या फूंक से बजाए जाने वाले वे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारने से कंपन व स्वर निकलते हैं। बांसुरी कौन से वाद्य यंत्र होंगे? सुशिर वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं, तारों को छेड़ने पर, जैसे वीणा, माता सरस्वती के हाथ में वीणा है, वीणा में तार है, तार को तार देंगे, ठीक है, तंदूरा वगैरह, तो तार यानी रावण हत्ता। वे वाद्य यंत्र जो मध्य से खोखले और साइड में चमड़ा मड़ा होता है, कौन सी श्रेणी में आएंगे? अवनद, अवनद कोई क्या कहते हैं? ताल श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ढोल आ गया। घन वे वाद्य यंत्र जिनमें धातु से धातु के टकराने पर ध्वनि निकलती है। फॉर एग्जाम्पल मंदिर का घंटा, मंदिर का घंटा, ठीक है। तो ये आपके एक बार श्रेणियां हैं, इनका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर अपने आगे चलेंगे नेक्स्ट। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब करेंगे अपने प्रत्येक श्रेणी के वाद्य यंत्र। सीधा ही पूछ ले सुशिर श्रेणी के कौन से हैं, तत्व श्रेणी के कौन से हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। श्रेणियां लिख ली। वाद्य यंत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4। तेरी सासू ने लिया दूं कि कौन है? इन्हें देख लियो, पढ़ लियो चुपचाप। हाँ, सासू एक ना। अब सुनो, पहले अपने श्रेणी करेंगे जी सुशिर, और जैसे मैं लिख रहा हूं कॉपी में उसी प्रकार लिखना। सुशिर श्रेणी के वाद्य यंत्र यानी वे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारने से कंपन, स्वर व ध्वनि की उत्पत्ति होती है, कौन सी श्रेणी में आते हैं? सुशिर श्रेणी में। अब सुशिर श्रेणी के वाद्य यंत्र कौन कौन से देखना, लिखते जाना, चलता जाएगा। राइटोमीटर है, आवरी, पावरी, पावरी को कहते हैं पाविका, तारपी, इसको तारपी को तारपी ही कहेंगे, काणी, बोली, बोली बताया था मैंने आपको। कठपुतली नचाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बोली। करण, बांकिया, ये आ गया आपका अलगोजा, फिर लिख देना एक सतारा, अवनद के, सॉरी सुशिर के ही हैं। फिर उसके बाद में मशक, नड़, मोरचंग, मोरचंग चैचरखा है ये, तुरही, नागफणी, सिंगा, सिंगी,
बुंगल, बांसुरी, और पुंगी, पुंगी को कहते हैं बीण। कालबेलिया जो जाती है उससे संबंधित है पुंगी। ये वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी के? सुशिर श्रेणी के। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इसको। अब सुनो, इसको याद अपने कैसे करेंगे तो ध्यान रखना। पहला क्या लिखा हुआ है? आवरी, दूसरा पावरी, तीसरा तारपी। तो मेरे साथ बोलना ध्यान से। पहला क्या लिखा हुआ है? आवरी, फिर पावरी, फिर तारपी। तो ध्यान रखना, 3 लड़कियां, 3 चोरियां। कितनी चोरियां? 3। पहली को नाम है आवरी, दूसरी का पावरी, तीसरी का तारपी। ध्यान रखना, लड़की कितनी? 3 ही। पहली को नाम आवरी, दूसरी का पावरी, तीसरी का तारपी। शाबाश, बोलो इसको मेरे साथ बोलो। आवरी, पावरी, तारपी। जो नहीं बोलेगा उसे मम्मी कसम लगेगी। ध्यान रखना, दोबारा देखना, दोबारा बोलना। 3 लड़कियां बताई। कितनी लड़कियां बताई? 3। कौन कौन सी है? आवरी, पावरी, तारपी। शाबाश, बोलो कौन कौन सी? आवरी, पावरी, तारपी। चौथी कौन आ गई? कहानी। चौथी कौन आ गई? कहानी। तो दोबारा देखना, लड़की कितनी ही? 3। तीनों नाम है। पहली को आवरी, दूसरी का पावरी, तीसरी का तारपी। कितनी लड़की ही? 3। पहली का नाम आवरी, दूसरी का पावरी, तीसरी का तारपी। चौथी कौन आ गई? कहानी। कौन आ गई? कहानी आ गई। अरे कौन? कांति। कौन आ गई? कहानी। कौन आ गई? कहानी। कहानी बोली। कौन बोली? कहानी बोली। किससे? कर्ण से। किससे बोली? कर्ण से बोली। किससे बोली? कर्ण से। ध्यान रखना, प्रेम से नहीं बोली, कर्ण से बोली थी। दोबारा देखो, लड़की कितनी बताई? 3। पहली का नाम आवरी, दूसरी का पावरी, तीसरी का तारपी, चौथी का कहानी। चौथी कौन आई? कहानी। कहानी क्या करेगी? बोली। कौन बोली? कहानी बोली। किससे? कर्ण से। तो शाबाश, इसको एक साथ बोलना। आवरी, पावरी, तारपी, कहानी बोली कर्ण से। दोबारा बोलो। आवरी, पावरी, तारपी, कहानी बोली कर्ण से। किससे बोली? कर्ण से। अब पता है कर्ण को क्या कहा? कर्ण को कहा ओ बांकिया। कर्ण को क्या कहा? ओ बांकिया। कर्ण को क्या कहा? बांकिया। कहाँ बोल? बांकिया कैसे कहा? करे बांकिया कहाँ? मैंने सुना था कल तू अलगोजा बाजार गया था। कौन से बाजार गया था? अलगोजा। बाजार का नाम क्या है? अलगोजा। बाजार का नाम क्या है? अलगोजा। तो बांकिया कौन से बाजार गया था? अलगोजा बाजार गया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? दोबारा देख लेना, लड़की कितनी बताई मैंने आपको? 3। पहली का नाम आवरी, दूसरी का पावरी, तीसरी का तारपी, चौथी कौन आई? कहानी। कौन आई? कहानी। कहानी क्या करेगी? बोली। कहानी क्या करेगी? बोली। किससे? कर्ण से। किससे बोली? कर्ण से। तो शाबाश बोलना, आवरी, पावरी, तारपी, कहानी बोली कर्ण से। कर्ण को क्या कहा? बांकिया। कर्ण को क्या कहा? बांकिया। क्या कहा? बांकिया। कौन से बाजार गया था? अलगोजा बाजार गया था। कौन से बाजार गया था? अलगोजा बाजार गया था। कहाँ गया था? फिर क्या है कि सतारा और मशक के साथ गया था। किसके साथ गया था? सतारा और मशक के साथ गया था। किसके साथ गया था? अलगोजा बाजार सतारा और मशक के साथ गया था। क्या लेने गया था? रेकर नड और मोरचंग लेने गया था। क्या लेने गया था? नड और मोरचंग लेने गया था। क्या लेने गया था? नड और मोरचंग। तो यहां तक बताना है आपको, दोबारा देख लेना। लड़की कितनी बताई मैंने आपको? 3। कितनी लड़की? छोरियां कितनी? 3। पहली का नाम है आवरी, दूसरी का पावरी, तीसरी का तारपी, चौथी कौन आई? कहानी। क्या करेगी? बोली। किससे? कर्ण से। कर्ण को क्या कहा? बांकिया। कर्ण को क्या कहा? बांकिया। मेरे साथ बोलो शाबाश, हौसला रखना। डर के आगे जीता है माउंटेन ड्यू। सलमान खान थक गयो, ऋतिक रोशन थक गयो थे भी डर के आगे जीत है। डर के आगे क्या है? जीत है। माउंटेन ड्यू पिया करो। दोबारा देख लेना। कौन? लड़की कितनी? 3। पहली का नाम है आवरी, दूसरी का पावरी, तीसरी का तारपी, चौथी कौन आ गई? कहानी। क्या करेगी? बोली। किससे? कर्ण से। कर्ण को क्या कहा? बांकिया। कर्ण को क्या कहा? बांकिया। कौन से बाजार गया था? अलगोजा। कौन से बाजार गया था? अलगोजा। किसके साथ? सतारा और मशक के साथ। किसके साथ गया था? सतारा और मशक के साथ। क्या लेने? नड और मोरचंग लेने गया था। क्या लेने गया था? नड और मोरचंग लेने गया था। इस बार भी जाएगा? कहाँ जाऊंगा?
कि तू है ना, कहाँ हूँ मैं, आगे बोल, कि तू है ना, इस बार जाए ना, कहाँ जाऊँगा तो तेरे लिए, कहाँ बोल आगे, कि तेरे लिए तू रही ले आना, तेरे लिए क्या ले आना, तू रही, कच्चा का मेरे लिए नागफणी ले आना, मेरे लिए क्या ले आना, नागफणी, तेरे लिए तू रही, मेरे लिए नागफणी, तेरे लिए तू रही, मेरे लिए नागफणी। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? कहाँ ले आऊंगा, फिर क्या करेंगे कि फिर अपने दोनों सिंगा और सिंगी की, किसके साथ, सिंगा और सिंगी के साथ, किसके साथ, सिंगा और सिंगी के साथ बुंगल बजाएंगे। क्या बजाएंगे? बुंगल। अब बताओ लाना क्या है, तू रही, तेरे लिए तू रही, मेरे लिए नागफणी, दोनों किसके साथ, सिंगा और सिंगी के साथ बजाएंगे क्या, बुंगल बजाएंगे क्या, बुंगल। अच्छा बुंगल बजाएंगे, फिर क्या होगा कि फिर है ना बांसुरी की पुंगी बज जाएगी, बांसुरी की क्या बज जाएगी, पुंगी बज जाएगी, बांसुरी की क्या बज जाएगी, पुंगी, बांसुरी की क्या बज जाएगी, पुंगी, बांसुरी की क्या बज जाएगी, पुंगी बज जाएगी। तो ध्यान रखना, पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे तो आपकी भी पुंगी बज जाएगी, ध्यान रखना भी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है? आगे होगी। तो पुंगी किसका वाद्य यंत्र है, जोगियों का। किसका वाद्य यंत्र है, जोगियों का। दोबारा देख लेना, सुशील श्रेणी के वाद्य यंत्र याद हो गए होंगे आपको। देखो शाबाश। लड़की कितनी, तीन। पहली का नाम आवरी, दूसरी का पावरी, तीसरी का तारपी, चौथी कौन आई, कहानी। क्या करेगी, बोली, किससे, करण से। करण को क्या कहा, बांकिया। करण को क्या कहा, बांकिया। कौन से बाजार गया था, अलगोजा। किसके साथ, सतारा और मत्सक के साथ। क्या लाने, नड़ और मोरचंग लाने। इस बार जाएगा, जाऊंगा, इस बार जाएगा, जाऊंगा। तो तेरे लिए तू रही, मेरे लिए नागफणी, मेरे लिए क्या ले आना, नागफणी। कहाँ ले आऊंगा, फिर है ना अपने दोनों सिंगा और सिंगी के साथ। किसके साथ, सिंगा और सिंगी के साथ। क्या बजाएंगे, बुंगल बजाएंगे। क्या बजाएंगे, बुंगल। कैसे क्या होगा, कैसे, बांसुरी की पुंगी बज जाएगी, बांसुरी की क्या बज जाएगी, पुंगी बज जाएगी। यानी बांसुरी को गिराना है तो ये अपने भारत में भी एक दूसरे को गिराना है, टांग खींचनी है बांसुरी की पुंगी बजानी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे होगी सिंगा और सिंगी। ये क्या होता है, हिरण, चिकारा, इनके सिंगों का खोल होता है जो साधु और सन्यासियों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये वाद्य यंत्र हो गए आपके सुशील श्रेणी के। कौन सी श्रेणी के हो गए, सुशील श्रेणी के वाद्य यंत्र है। तो ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। मैं मानता हूं नोट कर लिया होगा। हाँ देखो तो, आवरी पावरी तापरी, कहानी बोली करण से, सुन बांकिया, अलगोजा बाजार गया था, सतारा और मसक के साथ, नड़ और मोरचंग लाने। इस बार जाए तो तू रही, मेरे लिए नागफणी ले आना। दोनों सिंगा और सिंगी के साथ बुंगल बजाएंगे, बांसुरी की पुंगी बजा देंगे। बांसुरी की क्या बजा देंगे, पुंगी। पेपर की भी पुंगी बजा देंगे। अरे याद कर लो, काम आएगा। नेक्स्ट देखो, तत् श्रेणी। कौन सी श्रेणी आपकी, तत् श्रेणी। तो तत् श्रेणी के वाद्यंत्र, अब तत् श्रेणी के वाद्यंत्र कौन कौन से हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूं, आज दो ही करवाऊंगा, एक सुशील और एक तत्, बाकी कल। ठीक है, कल कंप्लीट समाप्त वाद्यंत्र आपके ऑन टिप्स याद। तत् में देखना, रावणता, इकतारा जिसमें एक तार होता है, दो तारा जिसमें दो तार होते हैं, चौतारा जिसमें चार तार होते हैं। रावणता, इकतारा, दुतारा, चौतारा। जंतर, देवनारायण जी की पढ़ याद कर लो। निशान, ये भी वाद्यंत्र है। कमायचा, एकमात्र विदेशी वाद्यंत्र ईरान से। अपंग, केनरा, केनरा दिखाई दे रहा है। फिर यहां दुकाको, रबाब,
रिबाज, सुरमंडल, बपंग, सारंगी, गुजरी और चिंकारा। ये वाद्यंत्र आपकी तत्व श्रेणी सारंगी और गुजरी के साथ। आगे और आएगा इसके अंदर, चिंकारा तक ही पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में लिखवाऊंगा, देख लो। तत्व श्रेणी में पहला वाद्यंत्र रावणत्ता, फिर एक तारा, दो तारा, चौतारा, जंतर, निशान, कमायचा, अपंग, केनरा, दुकाको, रबाब, रिवाज, सुरमंडल, बपंग, सारंगी, गुजरी और चिंकारा। अब देखो, एक रावण था भी कितना, एक क्या था, रावण। रावणत्ता लोकप्रिय वाद्यंत्र आधे कटे हुए नारियल से बना होता है। वे आए करे निगाह में, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो आधे कटे हुए नारियल से बना हुआ वाद्यंत्र कौन सा है? रावणत्ता, जो राजस्थान का प्राचीन व लोकप्रिय वाद्यंत्र है। पाबू जी की फड़ बांधते समय कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है? रावणत्ता। रामदेव जी में भी रावणत्ता, देवनारायण जी में जंतर। अब देखो यहाँ तो एक क्या था, रावण एक तारा था, दो तारा था और चार तारा था। अपनी माता के आंख का तारा था रावण, अपनी माता के आंख का तारा था। कैसा तारा था? एक तारा था, दो तारा था, चार तारा था। शाबाश, रावण तो एक तारा था, दो तारा था, चार तारा था। क्या था रावण? एक तारा, दो तारा, चार तारा। बोलो, रावण एक तारा, दो तारा, चार तारा। क्या था? एक तारा, दो तारा, चार तारा। जंतर बनाना, क्या बनाना? जंतर बनाना। मोदी जी बनाते ना जंतर, वैसे जंतर बनाना, निशाना लगाना। क्या लगाना? निशाना लगाना। जंतर बनाना, निशाना लगाना। ये काम से हो जाएगा कमायचा। काम से क्या हो जाएगा? कमायचा। ये काम तो उसने बचपन में ही सीख लिए थे। कब सीख लिए थे? बचपन में। को अच्छा, बचपन में सीख लिए। कहाँ का? तो अब क्या करता है? कब तो बेचारा अपंग है। अब तो बेचारा क्या है? अपंग। अड़बादी हो, तोड़ तोड़ के अपंग कर दियो लोग, ध्यान रखियो। तो दोबारा देख लेना, LSA वाले भी अड़बादी होते हैं। अब तो बेचारा क्या है? अपंग है। अब तो बेचारा क्या है? अपंग। दोबारा देखो, रावण अपनी माँ के आंख का एक तारा था, दो तारा था, चार तारा था। रावण क्या था? एक तारा, दो तारा, चार तारा। क्या बनाना? जंतर बनाना, निशाना लगाना। जंतर बनाना, निशाना लगाना। ये काम से क्या हो जाएगा? कमायचा। कब सीख लिए? बचपन में। अब क्या है? अब तो बेचारा अपंग है। तो करता क्या है? कुछ नहीं करता, तो कुछ बजाता है। क्या बजाता है? आगे बताएंगे क्या बजाएगा, ध्यान रखना। अब तो बेचारा अपंग है और अपने दोस्त है इसके दो, एक का नाम केनरा और दूसरे का नाम दुकाको। केनरा और दुकाको के साथ रबाब और रिबाज की, किसकी? रबाब और रिबाज की सुरमंडल में। रबाब और रिबाज की सुरमंडल में बजाता बपंग है। क्या बजाता है? बपंग बजाता है। बात समझ में आ गई? दोबारा देखना, दोस्त कितने? दो, एक का नाम केनरा, दूसरे का नाम दुकाको। केनरा और दुकाको के साथ सुरमंडल किसका? रबाब और रिबाज। रबाब और रिबाज का क्या है? सुरमंडल। सुरमंडल में क्या करता है? बपंग बजाता है। कौन? रावण। रावण क्या था? एक तारा, दो तारा, चार तारा। क्या बनाना? जंतर। क्या लगाना? निशाना। क्या लगाना? निशाना। जंतर बना रहा हूं, वाद्य यंत्रों का ध्यान रखना, जंतर काम में आएगा। गोल के पी लेना, ठीक है? डोरा ही बना दिया, ताबीत है पक्का, ठोक के। अब सुनो, रावण क्या था? एक तारा, दो तारा, चार तारा। क्या बनाना? जंतर। क्या लगाना? निशाना। ये सारे क्या है? काम। कब सीखे? बचपन में। अब क्या करता है? अपंग है। अब क्या करता है? अपंग। दोस्त कितने? दो, एक का नाम केनरा, एक का नाम है दुकाको। केनरा और दुकाको के साथ रबाब और रिबाज की, किसकी? रबाब और रिबाज की सुरमंडली में बजाता बपंग है। क्या बजाता है? बपंग बजाता है। क्या बजाता है? बपंग। तो याद हो गया आपको? शाबाश। बताओ तो, रावण एक तारा था, दो तारा था, चार तारा था। क्या बनाना? जंतर। क्या लगाना? निशाना। क्या बनाना? जंतर। क्या लगाना? निशाना। सारे क्या है? काम। कब सीखे? बचपन में। अब क्या है? अपंग। दोस्त कितने? दो, एक का नाम केनरा, दूसरे का दुकाको। सुरमंडल किसका? रबाब और रिबाज का। सुरमंडल में क्या करता है? बपंग बजाता है। और दो सहेलियां हैं, एक का नाम सारंगी, गुजरी के साथ चिंकारा की तरह नाचता है।
किसके साथ? सारंगी और गुजरी के साथ चिंकारा की तरह नाचता है। अब अपंग है तो चिंकारा की तरह ही नाचेगा। सारंगी और गुजरी के साथ चिंकारा की तरह नाचता है। तो ये आपके तत् श्रेणी के जो वाद्य यंत्र थे वो सारे कंप्लीट है। दोबारा देख लेना। रावण तो एक तारा था, मेरे साथ बोलो, मम्मी कसम लगेगी, नहीं बोलोगे तो ध्यान रखना। रावण तो एक तारा था, दो तारा था, चार तारा था, जंतर बनाना, निशाना लगाना, ये काम कब सीखे? बचपन में। अब क्या है? अपंग है, करता क्या है? दोस्तों के साथ, दोस्त कौन? केनरा और दुकाको के साथ रबाब और रिबाज की सुर मंडली में बपंग बजाता है। अपनी सहेली सारंगी और गुजरी के साथ चिंकारा की तरह नाचता है। किसकी तरह नाचता है? चिंकारा की तरह नाचता है। ये हो गया आपके तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र। इससे पहले कौन सी श्रेणी की थी? सुशिर श्रेणी। कौन कौन सी? आवरी, पावरी, तापरी, कहानी, बोली, करण से सुन बांकिया, अलगोजा बाजार गया था सतारा और मसक के साथ, नड़ और मोर चंगल्याने, इस बार जाए तो तेरे लिए तू रही, मेरे लिए नागफणी, दोनों सिंगा और सिंगी के साथ बुंगल बजाएंगे, बांसुरी की पुंगी बजा देंगे। वाद्य यंत्रों की भी पुंगी बजा दी हमने। तो याद हो गया? हो गया ना? तो ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी जो दोनों आपको तत् और सुशिर श्रेणी है, इनकी जो डिटेल है वो मैं आपको कल लिखवाऊंगा। जैसे रावण आता है, कहाँ काम आता है, प्रसिद्ध कलाकार इनके कौन कौन थे, कैसे बना होता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, भगवान आपका भला करे। नेक्स्ट मिलेंगे कल सेम जगह सेम टाइम।